नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चावला। स्वागत करता हूं अपने शो द सुमित चावला शो में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह बनारस से। बहुत बहुत स्वागत करते हैं देवेंद्र प्रताप जी आपका हमारे शो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, द सुमित चावला चैनल को। पहला एक सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं सर कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म वर्तमान में नया जिला बन गया चंदौली, पहले बनारस का पार्ट था। चंदौली जिले में एक जगह है धानापुर। जी। धानापुर अंतर्गत एक ग्राम भदाऊं है। जी। 15 अगस्त सन 1962 को मेरा जन्म हुआ। बहुत अच्छा सर। तो आपकी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई सब कहाँ हुई? मेरी शिक्षा दीक्षा इंटर तक तो क्षेत्र के इंटर कॉलेज में हुआ, शहीद गांव धानापुर में, जिला चंदौली में। उसके बाद में BHU से M.Com की डिग्री लिया। फिर वहीं से छात्र राजनीति शुरुआत हुई। तो मतलब आपका आगमन छात्र नेता के रूप में हुआ BHU में। तो पहले की राजनीति और आज की राजनीति, जब आप इस राजनीति में आए और आज की राजनीति में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। पहले के ज़माने में 100 रुपये चलता था दिल्ली से, तो 15 रुपये गाँव में विकास का पहुँचता था। अब तो 100 रुपये चलता है तो 100 रुपये गाँव में विकास का पहुँचता है, जिससे विकास की गति बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, 100-200 गुना बढ़ी है। तो आप कहना चाहते हैं कि जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तो काफ़ी तरक्की हुई? बहुत बेहिसाब तरक्की होती जा रही है। अब पूरे अपने क्षेत्र में वाराणसी, तो वाराणसी पूरे देश में, देश के पैमाने पर हो रहा है, कहीं भी कोई दे सकता है। जी। तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरी बार बने हैं, तो आप उनका भी योगदान बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी महाराज जी, जो विकास की गति इतनी तेज चल रही है, ईमानदार सरकार है ना, डबल इंजन की सरकार है। अभी आपने देखा महाकुंभ लगा 144 साल बाद, बेहिसाब पूरा, एक तरह से आधा भारत से ज्यादा लोगों ने वहाँ दर्शन किया, पूजन किया, स्नान किया। कहने का मतलब इतिहास रच गया है, इतिहास रच गया है महाकुंभ का। तो ये 144 सनातन की शक्ति बहुत बड़ी है देश में। जी, इस बात में हम एग्री हैं। मतलब 144 साल के बाद ये महाकुंभ आया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत महसूस करते हैं हम लोग, बहुत कहते हैं, बधाई देते हैं। और माननीय योगी जी को, मोदी जी को, सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं इस काम के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है। तो गुरुजी एक बात और आपसे ये जानना है कि भाई आप राजनीति में आए तो राजनीति वहाँ से आपने शुरू की, तो किसी क्षेत्र में राजनीति जब आप आए तो आपने अभी तक कोई ऐसी पोस्ट आपके पास रही जो वो हो? सन 2000 में क्षेत्र में बिलासपुर का चुनाव लड़ा था बीजेपी से। मैं बिलासपुर में हुआ। उसके बाद 2007 में विधानसभा का चुनाव हुआ जी। उसमें परिसीमन के पहले 2007 में विधानसभा धानापुर हुआ करती थी, जिसका नाम अब हो गया शहर राजा। मैं विधानसभा धानापुर चंदौली जिले का पार्ट है, वहाँ से मैंने विधानसभा का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था। जी। तो माननीय मोदी जी तीसरी बार सांसद बने, क्या विकास समझते हैं आप हमारे उत्तर प्रदेश का और वहाँ का, बनारस का? बेहिसाब विकास होता जा रहा है, जिसका कोई तुलना नहीं। बनारस तो एकदम जैसे लग रहा है कि जन्नत होने जा रहा है। और बनारस के साथ साथ हम लोग देश भर प्रदेश भर घूमते हैं, हम लोग देखते हैं, हमें लगता है कि बनारस में सबसे ज़्यादा विकास है, लेकिन पूरे देश के कोने कोने में विकास की गति इतनी तेज चल रही है। नहीं, एक सवाल मेरा ये है, मैं जनता से बात कर रहा हूँ इस बार में, कि जनता, हमारे सांसद जी हैं मोदी जी, तो मोदी जी तो इतना टाइम दे नहीं पाते, तो उनकी समस्याएं, जो हमारी जनता की समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं, उन तक कैसे पहुँचे या पहुँचती हैं? वहाँ मोदी जी का कार्यालय बना हुआ है जी। मोदी कार्यालय पर हर दिन कोई न कोई MLA, कोई न कोई MP, कोई न कोई मिनिस्टर यूपी का, वो बैठता है, जनता की समस्याओं को सुनता है। वहाँ उनके माध्यम से PMO तक बातें आती हैं, जहाँ से समस्याओं को निदान का काम होता रहता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आगे जो अभी 2027 के इलेक्शन आएंगे या आते हैं, कई बार आरोप लगते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कई और सरकारें आरोप लगाते रहते, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आरोप लगाने वालों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, कोई काम तो है नहीं। उनके सरकारों में परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ करता था। आधे से अधिक लोग, उनके मिनिस्टर जेल में हुआ करते थे। अब उनके पास आरोप लगाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है,
कोई मुद्दा उनके पास है ही नहीं है। जी, नहीं वो बात तो आपकी सही है, मुद्दा नहीं है, लेकिन अब परिवर्तन कैसे आ रहा है भाई? देखिए कई बार सरकारें कहती हैं कि इस बार सरकार ने कहा था कि हम सिलेंडर फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, वो अभी तक कहाँ है? इतनी जनता के सुविधा के लिए, जनता के फायदे के लिए, जनता के सुख दर्द के लिए मेरी सरकार के द्वारा इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो धर्म नहीं देखी जाती है, न जाति देखी जाती है। तो वो योजनाएं सारी पहुंचती हैं जनता तक? बिल्कुल पहुंच रही है, तभी तो सरकार बार बार रिपीट हो रही है। ये बात अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा, जी केंद्र में आपने देखा, जी। सारी शक्तियां लगी रह गई, लेकिन जो है कहीं इनका मैसेज नहीं दिखा। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि फेमस हैं हमारे मुख्यमंत्री जी बुलडोजर बाबा के नाम से कई बार लोगों को घर टूट जाते हैं, उस पर कोई टिप्पणी देना चाहेंगे आप अपनी? योगी बाबा का जो बुलडोजर चलता है, जितने गुंडा, बदमाश, मवाली, बवाली, क्रिमिनल के ऊपर चलता है, मतलब कानून व्यवस्था अच्छी हुई कानून है व्यवस्था मेंटेन रहे इसके लिए चलता है। किसी शरीफ आदमी का नुकसान तो कहीं होता नहीं, जी। और उसे जनता उत्तर प्रदेश की प्रसन्न है, कहीं कोई विरोध नहीं है। तो आप जनता से कुछ कहना चाहेंगे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में, सेंटर सरकार के बारे में, कि क्या? मैं जनता से ही निवेदन करना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार जनता के हित के पक्ष में जो काम कर रही है, उसका भरपूर समर्थन जैसे आज मिला है, कल मिला है, परसों मिला, आगे भी मिलता रहे, और जनता हर तरह का सुख दुख उसकी सरकार देखने का काम करती है। हमारे नेता काम करते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री देख रहे हैं। तो आप सबका समर्थन जिस तरह से मिल रहा है, आगे भी मिलता रहे। तो आपको क्या लगता है कि अगली बार जब सरकार फिर रिपीट होगी? 100% रिपोर्ट 2027 में यूपी में से फिर सरकार बनने जा रही है। तो हमारे मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसके बारे में कुछ आप कहेंगे, ये तो बताएंगे? पार्टी तय करेगी, ये पार्टी तय ये करेगी। पार्टी तय करेगी। देखिए पार्टी तो नहीं, लेकिन आप लोग तो ये सबको इसमें- पता है, सबको पता आइडिया है। जो काम करेगा वो राज करेगा। जी जी। तो इसका मतलब हमारा काम बढ़िया चल रहा है, मतलब हमारी सरकारें सब अच्छा काम कर रही बहुत सुंदर, जिसका जितनी तारीफ किया जाए, मेरे पास वो शब्द नहीं कि शब्दों में तारीफ करूं, हैं। जी। अब उतना मान लीजिए। देखिए कई बार क्या होता है, कैंडिडेट बहुत सारे लोग होते हैं, टिकट लेने वाले बहुत होते हैं, जो कि अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो कई बार उनको टिकट नहीं मिल पाती। कई तरह आज की राजनीति में क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि जो मालिश करता है उसी का काम आगे बढ़ता है। तो आप इसके बारे में क्या, जैसे क्योंकि पहले की जो सरकारें हैं या पहले के लोग हैं या पहले के नेता हैं, वो बहुत मेहनत करते थे। आज की जो चीजें हैं वो कैसे चेंज हैं? उसमें पार्टियों मेरा संगठन ठीक से देखने का काम कर रही है। जरूर कुछ इस तरह का हुआ, कुछ नुकसान हम लोग को मिला, और पहले के कालखंड में परिक्रमा का राजनीति होती थी। अब तो जो मेहनत करेगा उसकी रिपोर्टिंग ऊपर तक जाएगी। परिक्रमा का राजनीति अब बीजेपी में खत्म होती जा रही है। नहीं, लेकिन एक बात ये है ना सर, कई ऐसे इस दुनिया में लोग हैं जो जिनको हम धन पशु कहते हैं, कई बार वो कुछ काम भी नहीं करते और उनको टिकट मिल जाती है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये तो गलत है। नहीं, जो काम न करे उसको नहीं मिलना तो चाहिए। इस पे लगाम कौन लगाएगा? इस पे लगाम कैसे लगेगी? लगाम पार्टी लगाएगी, संगठन लगाएगा। भाई हम तो ये जानते हैं कि भाई कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई छोटी छोटी बहुत सारी दिक्कतें हैं होती हैं मोहल्लों में, गलियों में, शहरों में, इधर उधर। उन सबको देखने वाले कई लोग, एक बार आदमी बनता है, एमएलए बनता है, एमपी बनता है, वो 5 साल के लिए कहीं दिखता ही नजर नहीं आता, तो ऐसा क्यों? जो ऐसा करता है, जो नहीं दिखता, तो फिर जनता उसको हटा देती है, चाहे वो किसी पार्टी के जनप्रतिनिधि हो। जी। तो आने वाले जो 27 में इलेक्शन है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार हम इससे भी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे? बिल्कुल, इससे ज़्यादा वोट जीतेंगे, और मेरे सरकार के कामकाज के आधार पर मेरी पार्टी वोट मांगती है, मांगेगी। जी। हम सभी लोग उसमें शामिल हैं। जी। तो मतलब पूरी कार्यकर्ता पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं? पूरी मेहनत से, पूरी लगन से। सर एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश और विदेशों की सैर करते हैं या जाते हैं, कई बार जाते, लोग आरोप लगाते हैं कि घूमने गए, ऐसा किया, 15 लाख 16 लाख का सूट पहनते हैं। ये तो हमें, हमारी खुशनसीबी है, हमें अच्छा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम करते हैं। पहले हमारा नाम भारत में बहुत लोग कम, बच्चे लोग कम जानते थे कि हमारे मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया पे बच्चा बच्चा उनको जानता है। तो क्या कहना चाहेंगे?
लोग आरोप लगाते हैं कि इतने का महंगा सूट पहनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा वैसा। ये बहुत ओछी बात है। आज के वर्तमान परिवेश में मोदी जी के बारे में पूरी दुनिया दुनिया का सबसे बड़ा नेता का नाम आदरणीय मोदी जी है, और किसी तरह की सिफारिश और निवेदन पर नहीं है, उनके काम के आधार पर है। उन्होंने काम किया है। काम किया है पूरी दुनिया में। पहले के दिनों में हमारे देश के प्रधानमंत्री में किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, ऐसे करके बात करते थे लोग, और मोदी जी का सर ऊपर होता है, नीचे वाले ऐसे करके बात करते हैं। ये हैसियत बड़ी है। पहले के नेता हमारे आंख में आंख डाल कर बात करने की हैसियत नहीं हुआ करते थे। आज के वर्तमान परिवेश में मोदी जी के सामने कोई भी दुनिया का बड़ा नेता हिसाब में बात करता है। ये छवि बनी है। तो मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब आपके हिसाब से मोदी जी का नाम, हम वर्चस्व हमारा पूरे भारतवर्ष में फैला काम के आधार पर बढ़ा है। और जो देखिए कई सालों से राम मंदिर का प्रॉब्लम जो चल रहा था, उनकी वजह से राम मंदिर बना। तो इसमें भी कई लोग कहते हैं कि उन्होंने इलेक्शन के चक्कर में जल्दी करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। तो आपको क्या लगता है? कोर्ट के आधार पर हुआ, कोर्ट के आधार पर हुआ। 500 सालों से जो रुका हुआ काम था, और पार्टियों के नेता और सरकारें कहती थी, कांग्रेस के लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे जी, और सब तारीख बीत गई। मंदिर क्लास 1 के बन के तैयार हो गया। पूरे देश विदेश के लोग आके वहाँ दर्शन पूजन करने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो एक मुद्दा और उन्होंने सुलझाया, जो 370 कश्मीर वाला, उसके बारे में क्या कहना चाहते वो हैं? किसी के बस की बात थी? हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा जम्मू और कश्मीर में जो धाराएं हटी, वो अपने सरकार की इच्छा शक्ति और गृह मंत्री की इच्छा शक्ति के बल पर हुआ, और किसी के पास बस के बोते की बात नहीं थी। तो आज वहाँ अमन चैन बना हुआ है जी। पहले आप देखते रहोगे सीआरपीएफ मिलिट्री के लोगों को, वहाँ के लोग ईंटा पत्थर मारते थे। आज के वर्तमान परिवेश में किसी की हिम्मत है? अमन चैन बना, जिसका मन हो जाए घूमे फिरे। ना जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन कई लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि ये पैसा बहुत, आपकी जो सरकारें हैं ये पैसे के बल पे इलेक्शन जीतती हैं। इसके बारे में कुछ? पहले पैसा नहीं आता था क्या? नहीं आता होगा, ये इस बारे में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कई लोग आरोप ऐसा लगाते हैं कि भाई जो हमारी सरकार है, आज सरकार मोदी सरकार बन रही है, पहले की सरकारें तो रोती थी कि मेरे पास पैसा नहीं विकास का। मेरे नेता मंत्री तो हमेशा कहते मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। नहीं, जैसे अभी हमारे सीएम साहिबा ने और इलेक्शन से पहले कहा था कि 2500 रुपए जो महिलाओं को मिलेगा, तो अभी तक तो मिला नहीं। वो मिल के रहेगा, अब देखिएगा। तो आपको उम्मीद है कि 2500 रुपए महिलाओं को मिलेगा? 100%। वर्तमान मेरी सरकार ने, दिल्ली की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, जिसने जो वादा किया है अब तक सभी वादे पूरे हुए, तो वो भी वादा पूरा होगा। लेकिन सर आपसे एक सवाल ये है कि आपकी सरकार आते ही कई चीजों के नाम बदल देती है, क्यों ऐसा? उन्होंने जैसे केजरीवाल साहब लाए थे मोहल्ला क्लिनिक और ये वो फलाना ढिकाना, बहुत सारे, तो उन्होंने आते ही आपकी सरकारों ने सब पहले सरकारों को बहुत बदले होंगे, तो हमको भी करना पड़ेगा। जनता के हित में जो ठीक है वो करना पड़ेगा। और नहीं, जैसे अभी मेट्रो का रेट बढ़ा दिया गया। पहले की सरकार, जैसे केजरीवाल साहब की सरकार थी, उसमें रेट कम थे, लेकिन अभी एकदम अचानक सरकार बनते ही रेट बढ़ गए हैं। अभी तो बहुत ज्यादा कर्जे में पड़ी हो पिछली सरकार। तो मतलब कुल मिला के आपकी नजर में पहले की सरकार ने कोई इतना अच्छा काम नहीं उनके किया? सरकार के आधे से अधिक मंत्री जेल में है, मुकदमे में है। ये तो आपको भी पता है, दुनिया को पता है, पूरे दिल्ली वासियों को पता है। मेरी सरकार में कोई भी मंत्री जेल में गया, कोई आकर भ्रष्टाचार में फंसा? ईमानदारी पूर्वक चलाने की सरकार प्रतिबद्ध है। नहीं, लेकिन इस पिछली सरकार ये कहती है कि हमें फंसाया गया है। ये तो ऐसा कहने का कोई मुद्दा तो है नहीं। फंसा दे हमारी सरकार के मंत्रियों को तो मैं जानू। नहीं, इस बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम आपकी हर बात का समर्थन करते हैं कि आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, हम प्राउड करते हैं। अब जहाँ जहाँ इनकी सरकारें बनेंगे तो बोलेंगे वोट सही पड़ा, जहाँ सरकार बीजेपी की बनेगी वहाँ बोलेंगे ईवीएम है, ईवीएम है, ईवीएम है। तो गलत बात बोलने की लोग आदी हो गए हैं। तो मतलब ईवीएम में ऐसा कुछ नहीं है? बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं। सर आपसे आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आज सनातन बहुत बड़ा है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि जगह जगह हनुमान चालीसा होती है, पाठ होती है, पूजा होती है, बहुत कल्चर को प्रमोट किया जाता है। हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जब से हमारे माननीय मोदी जी आए चल रहा है।
तो इस सनातन के बारे में आपकी क्या विचारधारा रही है और आप क्या सोचते हैं? वर्तमान परिवेश में सनातन की ताकत पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी है, और हिंदुस्तान ही नहीं, जिन जिन देशों में सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वहाँ भी सनातन के प्रति आस्था बढ़ी है, ताकत बढ़ी है, इज्जत बढ़ी है। अभी अभी जो महाकुंभ अपने यहाँ 144 साल बाद हुआ, इससे सनातन की तो चौगुना ताकत बढ़ी है। 65 करोड़ के आसपास लोग, जो जानकारी है, लोगों ने गंगा में डुबकी लगाया। 65 करोड़? हाँ, आधा भारत से ज्यादा लोग स्नान कर लिए। तो उनके मन में एक भाव है, आस्था है, तभी तो सनातन पर और देशों में बहुत जो आक्रमण किया जा रहा है, पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो चाहे कहीं और भी, अच्छा, ये ताकत बढ़ेगी तो उन लोग ठंडा पड़ेंगे। जी जी। ऐसा मेरा मानना है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा सनातन बहुत आगे गया है और देश की इसी तरह सेवा होती रहे, सनातन बढ़ता रहे और भगवान लहराता रहे, हम यही अपेक्षा करेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये कुछ 4 शब्द कहें वहाँ के बनारस के बारे में, दानापुर के बारे में, क्योंकि ये वहाँ कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं और चंदौली क्षेत्र इनका पड़ता है, आपने भी सुना। तो 2 शब्द चंदौली के लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे सर? चंदौली और वाराणसी के लोगों से यही आग्रह निवेदन है कि अपने सरकार के कामकाज को जनता के बीच ले जाएं। जिन तक बातें नहीं पहुंच रही हैं विकास से, उन तक बातें पहुंचाई जाए, हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, और आगे आने वाले 2027 में प्रचंड बहुमत से सरकार पुनः बने। आप सभी से मेरी पुरजोर अपील है। आप सबका बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ देवेंद्र प्रताप जी की आप बातें सुन रहे हैं, जो कि बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता हैं और दानापुर से बिलोंग करते हैं, चंदौली क्षेत्र से। और बनारस के बारे में आपने सुना, जनता की राय के बीच में राय रखी उन्होंने अपनी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा और आप इस शो को देखेंगे और हमारे माननीय मोदी जी 4थी बार सांसद बनेंगे और बनारस और देश की सेवा इसी तरह करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।